गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में आप सब घर में सुरक्षित रूप से बैठे होंगे। तो घर में रहने के साथ साथ हमें क्या अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। जो भी आपके आने वाले समय में, जैसे ही आपका ये कोरोना काल गुजर जाएगा तो उसके बाद जो भी आपके क्या होने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। आप घर पर बैठे बैठे क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो आज क्या हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। हिस्ट्री में हम जो आपका लास्ट टाइम था क्या पढ़ रहे थे, हम आपका सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, है ना। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के समय उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न मत थे वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और सारी की सारी मैं जो आज जितनी भी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अभी एंशिएंट हिस्ट्री सारी की सारी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको मतलब उसके बाद आपको इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारा का सारा मैटर यही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, उत्पत्ति के सिद्धांत में विभिन्न मत देख लिए। तब हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य मुख्य स्थल हैं वो किस किस नदी के किनारे स्थित हैं, उनके उत्खनन करता कौन है और किस वर्ष में उनकी खोज हुई। तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो करते हैं हम शुरू। तो जो पहला हमारा सिंधु घाटी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है वो कौन है, हमारा हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का हमारा पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा। ठीक है, अब ये आपके कौन सी नदी के तट पर स्थित है, यह आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। और जो ये वर्तमान में है आपका, ये पाकिस्तान में जो मोंटगोमरी जिला है वहां स्थित है। कहाँ स्थित है आपका ये, ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अब इसकी खोज किसने की थी, आपकी दयाराम सहनी ने की थी। और कब की थी, आपकी वर्ष 1921 में की थी। ठीक है ना। और 1920 में कौन बने थे हमारे, किसके उसके अध्यक्ष कौन बने थे हमारे सर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो 1920 में हमारे एक नए अध्यक्ष बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्हीं की नेतृत्व में क्या की थी, आपकी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, आई बात समझ। अब जो दूसरा आता है हमारा, दूसरा स्थल कौन सा आपका, मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल कौन सा हमारा, मोहनजोदड़ो। और ये कहाँ है आपका, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये जो वर्तमान में आपके पाकिस्तान का लरकाना जिला है वहां स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। अब इसकी खोज किसने की थी, आपकी राखल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी, सन 1922 में की थी। ठीक है, आई बात समझे। तो दूसरा था हमारा मोहनजोदड़ो। तीसरा आता है हमारे पास सुक सुत कांगेंडोर। क्या आता है तीसरा हमारा, सुत कांगेंडोर। ये कहाँ है आपका, दास नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ है आपका, बलूचिस्तान, यानी ये भी पाकिस्तान में आपका। इसकी खोज किसने की थी, आपकी ऑरल स्टाइन ने की थी। कब की थी, आपकी 1927 में की थी। अब आता है जो हमारे जो शुरू के जो तीन इंपॉर्टेंट आपके स्थान है, तीनों के तीनों कहाँ स्थित है, आपके पाकिस्तान में। और जो आपके क्या थे, जिनकी सबसे पहले खोज हुई थी, आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है, आपके वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, पहले क्या था, जो आपका पाकिस्तान था वो पाकिस्तान ना होकर क्या था, संपूर्ण अखंड भारत था, है ना। अब क्योंकि भारत का सन 1947 में विभाजन हो गया, तो जो ये दो मुख्य स्थल थे जिनकी खोज सबसे पहले हुई थी और जिसके नाम पर इस पूरा की पूरी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, वो दोनों के दोनों जिले कहाँ स्थित है, आपके पाकिस्तान में ही स्थित है। वो दोनों के दोनों मुख्य स्थल। और जो पहला है आपका हड़प्पा, वो कहाँ है, आपके पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। और जो दूसरा मोहनजोदड़ो है वो लरकाना जिले में स्थित है। अब तीसरा आता है हमारे पास सुत कांगेंडोर, जो कहाँ है आपके, मैं आपको बता चुका हूँ, दास नदी में है, दास नदी के तट पर स्थित है। और ये भी कहाँ आपका, बलूचिस्तान, जो कि क्या आपका एक पाकिस्तान का सूबा है। इसकी खोज किसने की थी, आपकी ऑरल स्टाइन ने की थी। कब की थी, आपकी 1927 में की थी। ठीक है, अब आ जाओ आप चुहुंदड़ो। ये कहाँ स्थित है, आपके भारत में। तो ये कहाँ आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, आपकी एनजी मजूमदार ने की थी। कब की थी, आपकी सन 1931 में की थी। अब जो आपका अगला स्थल आता है वो क्या हमारे पास, रंगपुर। अगला स्थल कौन सा हमारे पास, रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ है हमारा, मीदर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, आपकी माधव सरोवर ने की थी। कब की थी, आपकी सन 1953 में की थी। अगला आता है आपका कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ है आपका, राजस्थान में। वैसे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका अर्थ कालीबंगा क्यों पड़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, आपकी बीबी लाल प्लस अमलानंद घोष। और ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है पेपर वगैरह में, अमलानंद घोष देखने को मिलता है। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी, आपकी अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी, सन 1953 में की थी। अब जो अगला स्थल आता है हमारे पास, लोथल। तो लोथल का हमारे पास गुजरात में है। कहाँ है हमारा, गुजरात में। और ये कहाँ स्थित है, आपके
साबरमती प्लस भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। और ज्यादातर बुकों में आपको या पेपरों में आपको क्या देखने को मिलेगा, भोगवा देखने को मिलेगा। लेकिन कई कई क्वेश्चन कई कई एग्जामों में मैंने देखा है जहां आपको भोगवा भी दिया है, साबरमती भी दिया, और एक ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, साबरमती प्लस भोगवा दिया। तो ये आपका जो लोथल नामक स्थल ये आपके साबरमती प्लस भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखने, अगर आपको अलग अलग दिए हैं, अगर साबरमती ऑप्शन में तो आप साबरमती मारोगे, भोगवा है तो भोगवा मारोगे, लेकिन अगर साबरमती और भोगवा के संगम पे है तो आपका सबसे करेक्ट आंसर कौन होगा, आपका साबरमती और भोगवा के संगम पर होगा। और इसकी खोज किसने की थी, आपकी SR राव ने की थी। और इसकी खोज कब की गई थी, आपकी 1957 में की गई थी। अब जो अगला आता है आपका आलमगीरपुर, अगला कौन सा आता है आपका, आलमगीरपुर आता है। ये कहाँ आपका, यूपी में है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है ना। आपको पता है हिंडन नदी कहाँ से बहती है आपकी, ठीक है, यूपी में होके बहती है। और यूपी में भी जो आपका मुख्य क्या सहारनपुर गाजियाबाद वाला क्षेत्र है ना, हिंडन एयरबेस भी आपने सुना होगा बहुत बार, जो कि क्या आपका इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है, वो भी कहाँ है आपका हिंडन में ही है ना, गाजियाबाद के पास। और देखिए इसकी खोज का तो कुछ कंफर्म है नहीं किसने की थी, तो इसकी खोज मैंने छोड़ रखी है। तो इसकी खोज हुई थी वो कब हुई थी आपकी, सन 1958 में हुई थी। तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर कहाँ है आपका, यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला आता है आपका मीताथल, है ना। मीताथल कहाँ आपका, इसको प्राचीन यमुना नदी के तट पर है। जैसा आपको पता है जो हमारी यमुना नदी थी पहले, वो कहाँ बहती थी आपकी, पश्चिम की तरफ बहती थी, है ना। और कहाँ जाके गिरती आपकी, सरस्वती में जाके मिलके कहाँ गिरती थी आपकी, अरब सागर में गिरती थी। तो जब आपका यमुना का बहाव कहाँ था आपका, पश्चिम की तरफ था, यानी कहाँ था आपका, अरब सागर की तरफ था। तो उस टाइम जो आपका मीताथल था वो कहाँ था, इस नदी की, प्राचीन यमुना के नदी के तट पर स्थित। और इसकी खोज किसने की थी आपकी, सुरमंजन ने की थी। किसने की थी आपकी, सुरमंजन ने की थी। और कब की थी आपकी, सन 1968 में की थी। अब आता है आपका बनावली। बनावली कहाँ स्थित है आपका, हरियाणा में स्थित है। और ये कहाँ आपका, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी आपकी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब की थी, सन 1973-74 में की थी। तो देखिए जितने भी आपके लिए स्थल में खोज के लाया हूँ, या जो इंपॉर्टेंट स्थल है जिनको मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, उनका क्या लिखा मैंने, उनके उत्खनन का वर्ष मैंने क्या लिखा आपके क्रमवार रखा है, ताकि आपको क्या हो जाए, ये याद हो जाए कब किसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब जो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा उसके बाद देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। अब जो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। अब सिंधु घाटी मुख्य विशेषताएं देखने के बाद हम जो अगला टॉपिक आएगा उसके बाद हमारे जितने भी उसके क्या थे आपके नगर थे, जो भी नगर देखे हमने, एक एक नगर को डिटेल करके अध्ययन करेंगे, वहां क्या क्या मिला, क्या क्या वहां के बारे में देखा जाता था। और फिर जो आपका इसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा, वो जो लास्ट वीडियो होगा वो किसको लेकर होगा, आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के लेकर, उसके अंत को लेकर भी क्या आपके विभिन्न मत हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने हैं तो आप उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।